दोस्तों आज एक आर्टिकल पढ़ा सुबह सुबह। सोचिए अगर कल कोई बड़ा देश अचानक कहे कि हमें तुम्हारा ये स्टेट या फिर ये आइलैंड चाहिए और हमें इसे खरीदने वाले हैं, कैसा लगेगा? मजाक लग रहा है ना। लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये मजाक अब एक सीरियस टेंशन बन चुका है। मेरे हाथ में एक न्यूज़ रिपोर्ट है जिसका टाइटल है बेलगाम अमेरिका। क्या सच में सुपर पावर अब बेलगाम हो गया है? क्या अब ज़मीनें मॉल के सौदों की तरह बिकेंगी? आज इसी रियलिटी चेक की बात करेंगे। देखो इशू क्या है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की एक कशमकश फिर से सामने आई है। ग्रीनलैंड। रिसेंटली स्टीफन मिलर की वाइफ कैटी मिलर ने एक फ़ोटो पोस्ट की जिसमें ग्रीनलैंड पर अमेरिकन फ्लैग लगा दिया और कैप्शन था सून। अब देखिए, ग्रीनलैंड को खाली प्लॉट नहीं, कोई खाली प्लॉट तो नहीं है, ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है। लेकिन अमेरिका की नज़र इस पर बरसों से है। पहले वेनेजुएला, फिर कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बातें, और अब ग्रीनलैंड। अब जो आर्टिकल मैंने पढ़ा उसमें साफ साफ ये कहा है कि ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लॉज और किसी देश की सॉवरेनिटी यानी उसकी आज़ादी का मजाक बनाया जा रहा है। अब ये हो क्यों रहा है? देखिए, अर्थ, रेयर अर्थ और पावर, पर अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए क्यों? क्या वहाँ पर सिर्फ बर्फ़ है? नहीं, असली खेल रेयर अर्थ मिनरल्स का है। आज की टेक दुनिया में आपका स्मार्टफोन हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज हो और एडवांस मिसाइल्स हो, सब इन मिनरल्स पर टिके हैं। और फिलहाल इस मार्केट का 90% कंट्रोल चाइना के पास में। जब ट्रेड वॉर चढ़ती है तो चाइना सप्लाई रोक देता है और अमेरिका टेक पैरालिसिस की हालत में आ जाता है। ग्रीनलैंड के नीचे मिनरल्स का खजाना छुपा है। इसीलिए ये कोई पड़ोसी प्रेम नहीं है बल्कि एक प्योर बिजनेस मूव है। पर प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस के चक्कर में अमेरिका अपने ही दोस्तों जैसे कि डेनमार्क और कनाडा को नाराज़ कर रहा है। अब इसकी नेशनल और इंटरनेशनल रेलेवेंस क्या है? अब इससे दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, अगर अमेरिका बिना परमिशन किसी आइलैंड को एनेक्स करने की या ख़रीदने की बात करेगा तो वो रशिया को यूक्रेन में और चाइना को ताइवान में क्या मुंह दिखाएगा? अब जो आर्टिकल है उसमें एक सही पॉइंट रेस किया गया है कि अमेरिका अपनी मोरल अथॉरिटी खो रहा है। जब आप खुद रूल्स तोड़ने की बात करते हो तो आप दूसरों को इंटरनेशनल लॉज नहीं सिखा सकते। इस एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट से नाटो जैसे पुराने साथी भी अब डर रहे हैं। क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां माइट इज़ राइट इज़ सब कुछ होगा? अब ये हमारे लिए मैटर क्यों करता है? ये सारी बातें हमें क्यों परवाह होनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का सीधा हमारी पॉकेट और फ्यूचर पर असर पड़ेगा। रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन अगर वॉर या टेंशन में फंसी तो हर गैजेट, हर कार महंगी हो जाएगी। प्लस एज ए जनरेशन हम एक रूल्स बेस्ड वर्ल्ड चाहते हैं। अगर बड़े देश अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर्स रीड्रॉ करने लगेंगे तो वर्ल्ड पीस एक गुजरा हुआ सपना बन जाएगा। यूथ के लिए ये स्टेबिलिटी और डिजिटल सॉवरेनिटी का सवाल है। अब इस पूरी कहानी का क्या हम मोरल निकाल सकते हैं? देखो, ज़मीन खरीदी जा सकती है पर सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं। अमेरिका को ये समझाना होगा कि दोस्ती सौदा नहीं होती। आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ ट्रम्प का एक और नेगोशिएशन टैक्टिक है या वाकई हम एक नए किस्म के कॉलोनियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं? कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए फॉलो ज़रूर करना। जय हिंद, बाय बाय।